हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। बढ़िया एकदम। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाली रिडक्शन रिएक्शन के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, और इसमें हम सीखेंगे कि कैसे इनको याद रखते हैं। ट्रिक भी बता दूंगा। पहले समझते हैं कि आखिर क्या होता है ये। तो बच्चों, आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो रिएजेंट बहुत ज्यादा फेमस हैं जो कि यूज होते हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट हैं ये। एक तो हमारे पास है लिंडलार कैटलिस्ट, जिसको हम बोलते हैं पीडी इन BaSO4 सॉल्यूशन पॉइजनड विद सल्फर और क्विनोल। ठीक है, यहाँ पे सल्फर भी हो सकता है, क्विनोल भी हो सकता है, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास पीडी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसको पूरी तरीके से रिड्यूस करके एल्केन बना सकता है। बट हम इससे, यानी कि ये जो सर हमारे पास कंपाउंड है जिसको हम एल्काइन बोलते हैं सर, इससे बच्चों हमारा जो एम है बनाने का वो है एल्कीन बनाने का। हमारा एम क्या है सर? एल्कीन बनाने का एम होता है। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया तो पूरा सर सारे बॉन्ड टूट जाएंगे तीनों के तीनों और एल्केन बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग पॉइजन का यूज करते हैं। पॉइजन आपने सुना होगा, रिएक्शन के रेट को स्लो करने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे सल्फर का रोल क्या है? पॉइजन का। BaSO4 सपोर्ट के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो भाई बनेगा क्या? दोनों में ही एल्कीन बनेगी। फिर आखिर डिफरेंस कहां है? डिफरेंस है बच्चों एल्कीन के हमारे पास आइसोमेरिक फॉर्म में। इस केस में हमारे पास सिस आइसोमर बनते हैं, इस केस में ट्रांस बनते हैं। जैसे कि देखो, यहां पे दोनों में ही एक बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन इसको और एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा। पर लिंडलार कैटलिस्ट में बेटा ये दोनों हाइड्रोजन एक साइड से मिलते हैं और हमारे पास जो एल्कीन बनती है सर वो कुछ ऐसी बनती है। सपोज ये CH3 एक साइड पे थे और जो दोनों हाइड्रोजन बेटा आए हैं वो दोनों हाइड्रोजन कहां पे आए? सेम साइड से आए हैं। इसलिए सर इसका नाम हो जाएगा सिस ब्यूट टू इन। सिस ब्यूट टू इन। समझ रहे हो बात को? क्यों बोला इसको सिस आइसोमर? क्योंकि समझ के होगे दोनों के ग्रुप्स क्या हैं, एक दूसरे से कैसे हैं, सेम साइड पे ही लाई कर रहे हैं भाई। जबकि बात करें अगर बर्च रिडक्शन के उसमें, तो हम इसमें बच्चे यूज करते हैं सोडियम या फिर लिथियम भी यूज कर सकते हैं आप इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ये अमोनिया क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। और हमारे पास फिर से वही होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, दो हाइड्रोजन मिलेंगे। बट इस बार ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड से आते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक ये है BIRCH, बर्ड्स। यहां से सिमिलर है कुछ बर्ड्स, तो बर्ड्स के दो पंख होते हैं, यानी कि दो तरफ से अपोजिट तरफ से आके अटैक होगा हाइड्रोजन का और ये बनेगा बेटा। देखो C डबल बॉन्ड C, इधर एक हाइड्रोजन आएगा तो दूसरा वाला इधर से आएगा चिड़िया की तरह, समझ लो। तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। इस बार जो प्रोडक्ट बना बेटा ये है ट्रांस ब्यूट टू इन। क्लियर हो गया बेटा? तो दोनों के केस में हमारे पास बन तो एल्कीन रहा है सर, बट एक केस में हमारे पास सिस आइसोमर बन रहा है उसका, दूसरे केस में ट्रांस बन रहा है। आई होप अब आप ये चीज कभी नहीं भूलेंगे और दोनों में डिफरेंस भी आप लोग याद रख पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो बनाने का जो मकसद था वो क्लियर हुआ क्या? ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी देखते रहिए आप सभी की अपनी कोचिंग क्लासेस। जय हिंद आप सभी को।